हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है। आज की इस वीडियो में हम यूरो यूएसडी पे बात करेंगे। यूरो यूएसडी पे मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। मैंने ये ट्रेड किस तरीके से कैप्चर किया, इसी पे हम विचार करेंगे। और साथ में इस वीक मैंने 2 मिस्टेक करी। उस मिस्टेक की वजह से मैंने 2 ट्रेड भी मिस कर दिया। उस पे भी हम बात करेंगे कि वो मिस्टेक क्या थी और हमने उस ट्रेड को कैसे मिस किया। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर हम इसे रिमूव करते हैं और चलते हैं वीकली में। वीकली में समझो, हमने इस वाली कैंडल को कैप्चर किया है, ठीक है। इस वीक मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है। अब यहाँ पे आप समझो, इस वाली वीक ने इस वीक के लो को हंट किया। देखो, ये वाली 25 अगस्त की जो कैंडल है, इसने 18 अगस्त के लो को स्वीप करके ऊपर बॉडी क्लोज किया। अब जो ये इतनी बड़ी वीक बनी है, जाहिर सी बात है लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जरूर हुआ होगा। चलिए अब डेली पे चलते हैं। 1 मिनट। ये लो स्वीप होने के बाद ऊपर बॉडी क्लोज किया। ऊपर बॉडी क्लोज करने के बाद अब हम वीक क्या करेगा, अगला वीक ओपन होगा या तो हाई हंट करेगा, फिर नीचे के पीवाई डन करने आएगा, या ओपन होगा फिर लो बनाएगा, फिर हाई, फिर क्लोज। ठीक है, ये 2 चीज होने वाली थी मार्केट में। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? अगर ये बाइंग जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। एक टारगेट ये था और एक टारगेट ये था हमारा। अब डेली में समझते हैं। ये हमारे दोनों टारगेट, और ये हुआ प्रीवियस वीक स्वीप। जब ये वीक स्वीप हुआ, ये जो 25 अगस्त है, 25 अगस्त की कैंडल ने 18 अगस्त के जब लो को स्वीप किया तो ऊपर बॉडी क्लोज हुई और एक डिस्प्लेसमेंट दिया डेली में। ये रहा डिस्प्लेसमेंट। डेली में डिस्प्लेसमेंट देने के बाद मार्केट एक कैंडल ऊपर, मतलब 2 कैंडल ऊपर बनाया, इंटरनली लिक्विडिटी स्वीप करी। ये देखो, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी और ये एक लिक्विडिटी हंट होनी बाकी थी। तो वीकली बुलिश था और डेली भी बुलिश साइन दे चुका था। अब हमें क्या करना था? अब हमें वेट करना था कि ये इस लेवल पे आए, यहाँ पे हमें बाइंग का कंफर्मेशन मिले, फिर हम बाइंग करते हैं। अब 1H में चलते हैं। 1 मिनट। ये वाली कैंडल और ये 3 कैंडल है टोटल। समझो, अब ये कैंडल इधर ओपन होती है, नीचे डेली का पीवाई ये रहा, ओपन होके डेली के पीवाई को टैप करती है और एक बाइंग शो करती है। पर इस बाइंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। फिर अगली कैंडल यहाँ ओपन होती है, नीचे आती है और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ देखो, जब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पर अगेन जब ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ और लिक्विडिटी स्वीप हुई प्रीवियस डे की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और साथ में एक डिस्प्लेसमेंट दिया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इस डेली पीवाई को हटा देता हूँ और ये हमारा है कि ये एफवीजी।
डिस्प्लेसमेंट देने के बाद प्राइस इस एफबीजी पे आया और यहाँ से एक बाइंग दिखाई, पर मैंने इस एफबीजी से बाइंग नहीं किया, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग किया। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने बाइंग किया क्योंकि एफवीजी से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि एक फेक मूव आता है। ठीक है, एफवीजी से फेक मूव आएगा, लोगों को बिठाएगा, अगेन ऑर्डर ब्लॉक टैप करके फिर बाइंग आएगी, ये चीज़ होती है। मैंने यहाँ ऑर्डर लगा रखा था, सॉरी, और मेरा एसएल ये था, इस वाले लो के नीचे, इस वाले लो के नहीं, इस वाले लो के नीचे था मेरा एसएल। और ये था मेरा टीपी। मैं इसको इसमें एंटर हुआ था 5:30 पे, और एग्जिट ये न्यूज़ की कैंडल बनी थी। ठीक है, कोई न्यूज़ था, 3-4 न्यूज़ थे शायद, 5:30 बजे, 5-6 बजे न्यूज़ थी, तो उसमें मैं एग्जिट हुआ। तो ये था मेरा, मैंने इसमें 1000 पॉइंट कैप्चर किए, ये 1000 पॉइंट देख रहे हो ऊपर, यानी 100 पिप इसको आप बोल सकते हो। वैसे ये 1000 पिप होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि मैंने क्या किया। मैंने पहले वीकली का डायरेक्शन समझा कि वीकली कैंडल करना क्या चाहती है। ये लो स्वीप हुआ तो जाहिर सी बात है ये एक बार हाई भी लेगा इसकी। अगर इसको डाउन जाना है तो ये इसके हाई के बिना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कैंडल लिक्विडिटी बनी हुई है, 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी ऊपर थी, तो ये मेन लिक्विडिटी थी जिसको प्राइस ने अभी हंट करा और डाउनसाइड बॉडी क्लोज कर दिया। अब हमें समझना है कि मंडे की कैंडल क्या करती है, उस हिसाब से हम अपना अगला प्लान डिसाइड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका थोड़ा सा कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में करना, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।